हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज ग्राफिक क्लासेज में मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि हमारे चाहे भले वो सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, क्लास 6 से लेकर 10th क्लास तक मैथमेटिक्स के सिलेबस का एक मुख्य पार्ट है, एक मेन पार्ट होता है और उसका नाम है रेशनल नंबर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। अब सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा, इसकी डेफिनेशन क्या है। एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड any number which can be expressed in the form of P upon Q, where Q should not be equal to 0. P upon Q, where Q is not equal to 0. And P and Q are integers. Any number which can be expressed in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q should not be equal to 0 is called rational number. कोई भी संख्या जो कि P upon Q के रूप में है, P और Q दोनों ही पूर्णांक हैं, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होता, 0 के बराबर नहीं होता, तो ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप जानते हैं इंटीजर, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स zero and negatives of all natural numbers is called integers. For example, 0, 1, 2, 3, 4 and so on, -1, -2, -3, -4 and so on। तो ये जो कलेक्शन बना हमारा, ये सारा क्या कहलाता है? इंटीजर्स। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि P और Q दोनों ही इंटीजर्स हों। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 0/1, -2/3। तो ये सब क्या कहलाते हैं हमारे? ये कहलाते हैं रेशनल नंबर्स, यानी परिमेय संख्या कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जितने भी फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, फ्रैक्शन, जैसे 2/5, वो सारे रेशनल नंबर बन जाते हैं। वो सारे रेशनल नंबर बन जाते हैं, यानी एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर। हर फ्रैक्शन को भी हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, लेकिन हर रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शनल नंबर ही नहीं कह सकते, क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर में क्या होता है, उसमें होता वही P अपॉन Q की फॉर्म में है, लेकिन वहां P और Q इंटीजर्स नहीं होते, बल्कि P जो है वो होल नंबर हो सकता है या नेचुरल नंबर हो सकता है, और Q हमेशा नेचुरल नंबर होता है। Where P and Q are natural number, P can be whole number and natural number, Q is natural number। तो वो तो बन जाएगा फ्रैक्शन, लेकिन हम हर फ्रैक्शन को रेशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारा इंटीजर में आ गया, इंटीजर्स में काउंट हो गया 2 और 5। तो इसकी डेफिनेशन,
और जितने भी डेसिमल नंबर्स होते हैं, सपोज कीजिए 0.25, 0.25, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको आप चेंज कर सकते हो 25/100 यानी 1/4। तो ये क्या बन गया? 1/4 रेशनल नंबर। ऑल द डेसिमल नंबर्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर्स। The value of a rational number does not change if both the numerator and the denominator of a rational number are multiplied by the same non-zero integer। अगर हमारे पास 2/3, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 3 से, 2 3 या 6, 3 3 9, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। 2/3 ये भी 2 इक्वल टू 2/3, हम इसको 2 से काट देंगे, 2 3 जा, सॉरी, जब इसको हम सॉर्ट करेंगे इस दोनों का एचसीएफ आएगा 3 2 जा और 3 3 जा, तो 2/3 आ गया, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। या सेम नंबर से हम इसको डिवाइड कर देंगे। सपोज वी हैव ए रेशनल नंबर 6/9, 6 नंबर से हमने 6 को डिवाइड किया 3 से, इसको किया 3 से, तो क्या आ गया? 3 2 जा 6 और 3, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है, तो ये कहलाएगा हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है। और अगर हमारा ये रेशनल नंबर इज कॉल्ड ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर आइदर बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स और बोथ नेगेटिव इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल 2/3, या एक एग्जांपल ले लो, माइनस, हाँ वो तो होगी -2/-7। A rational number is called a negative rational number if its numerator and denominator are such that one of them is a positive integer and the other is a negative integer। अगर एक तो है हमारा पास नेगेटिव और एक है पॉजिटिव, तो क्या कहलाएगा? हमारा नेगेटिव इंटीजर। एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है हमेशा 0 से बड़ा होता है। एंड एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन 0। हमेशा 0 से छोटा होता है अगर नेगेटिव इंटीजर है तो। और हमेशा एक बात ध्यान रखो, पॉजिटिव इंटीजर हमेशा नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, आज अब मैं एक मेन टॉपिक की बात करूंगा जो अक्सर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स between two rational numbers. Suppose we have 4 and 6, तो इसके बीच में 5 आ गया, और दो रेशनल नंबर के बीच में जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो अनेक होते हैं।
between two different रेशनल नंबर्स वी कैन इंसर्ट एज मैनी रेशनल नंबर्स एज वी वांट। हम कितने भी इसके अंदर रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। इनफैक्ट बिटवीन टू डिफरेंट रेशनल नंबर्स देयर लाई एन इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स, इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब अगर आपको दो रेशनल नंबर के बीच में सिर्फ एक ही रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो दोनों को ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। यह आ गया 4.5, तो 4 और 5 के बीच में क्या आ गया 4.5। अब इसके जो मेथड्स आप सीखिए। अगर हमें दो रेशनल नंबर के बीच में एक से ज्यादा रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है, सपोज n रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे निकालेंगे? अब इस वक्त को देखिए। टू इंसर्ट n रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स हैविंग सेम डिनोमिनेटर, multiply both the numerators and denominators of each rational number by n+1। अगर हमें दो रेशनल नंबर गिवन है और उनका डिनोमिनेटर सेम है और उनके बीच में हमें n रेशनल नंबर निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? सपोज वी हैव टू रेशनल नंबर्स 1/3 एंड 2/3 और इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। 5 रेशनल नंबर्स इफ वी हैव टू इंसर्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन द टू रेशनल गिवन रेशनल नंबर्स 1/3 एंड 2/3, तो इसका एक मेथड होता है कि n = 5। इसके बाद हम निकालेंगे n+1 यानी 5 + 1 = 6। अब जो दोनों रेशनल नंबर्स गिवन है उनके दोनों के ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/3 1 × 6 3 × 6 अपॉन 18 आ गया। 2/3 2 6 = 12 और 3 6 = 18। Now we have converted both the given rational numbers 1/3 and 2/3 by multiplying in numerator and denominators respectively by 6। हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 से मल्टीप्लाई क्यों करिए? बिकॉज वी हैव टू इंसर्ट 5 रेशनल नंबर्स। अगर हमको 7 रेशनल नंबर से इंसर्ट करने पड़ते तब हम कितने करते? 7 + 1 8 से मल्टीप्लाई करते। तो अब हमारे पास जो ये कन्वर्टेड हुए हैं 6/18 एंड 12/18। 6/80 को जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1/3 6 3 जा, और ये हो जाएगा 2/3 6 2 जा 6 3 जा। तो इसकी और इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, सेम है। अब हमको इसके बीच में निकालना है। 6 के बाद क्या आता है? 7/18 8 9/18 10/18 और 11/18। 7 8 9 10 11 उसके बाद आ गया 12/18। तो हमारे पास ये 5 मिल गए। तो हमने क्या देखा कि 5 रेशनल numbers can be are inserted
between 6/18 and are 7/18, 8/18, 9/18, 10/18, 11/18। ये आ गया हमारे पास 7/18, 8/18, 9/18, 10/18, 11/18, ये आ गया। अब हम इनको जब हमने फाइंड आउट कर लिए, फाइनली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6/18, इससे जो ग्रेटर आया 7/18 ग्रेट, हाँ, स्मॉलर देन 8/18 और 9/18, 10/18, 11/18 और 11 और यह 12/18। 6/80 smaller than 7/18, smaller than 8/18, smaller than 9/18, smaller than 10/18, smaller than 11/18, smaller than 12/18। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6/18 स्मॉलर देन, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो, 2 4 जा 2 9 जा, 9/18 हो गया, 9 1 जा 9 2 जा, 2 5 जा 2 9 जा, और ये आ गया हमारे पास 7/18, ये हो गया 4/9, 2 4 जा 2 9 जा, ये हो गया 9 1 जा 9 2 जा, 2 5 जा 2 9 जा। तो ये हो गया हमारे पास। हम ये भी कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 2/3, ये तो हो गया 1/3, एंड रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 2/3 आर 7/18, 4/9, 1/2, 5/9 and 11/18। अब आती है बात, इफ द गिवन रेशनल नंबर्स हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, वो तो थी सेम डिनोमिनेटर्स की बात। अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं तो उसके बीच में हम कैसे निकालेंगे, अब आप ये देखिए। If the given rational numbers have different denominators, then first convert them into rational numbers with same denominator. -1/2, -1/2 and 2/3, different denominators है 2 and 3, LCM ऑफ 2 and 3 इक्वल टू आएगा 6। तो सबसे पहले हम इनका LCM निकाल लेंगे, -1/2, अब हमने इसका LCM 6 कर दिया, यानी 3 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे, तो -3/6 एंड सिमिलरली 2/3, 3 2 जा 6, ये बन गया हमारे पास। तो हमने कन्वर्ट कर दिया -3/6 एंड 4/6। देखिए 2 2 जा 2 3 जा आ गया सेम, और ये आ गया। अब -3, -3/6 स्मॉलर देन -2/6, स्मॉलर देन -1/6, स्मॉलर देन 0/6, स्मॉलर देन
1/6 smaller than 2/6 smaller than 3/6 स्मॉलर देन 4/6। तो हमने इसके बीच में 6 रेशनल नंबर लिया है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 रेशनल नंबर आ गए। तो इसके बीच में हमको लाने हैं 6 रेशनल नंबर्स, यानी कि हमें ये था इंसर्ट 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/2 एंड 2/3। तो सबसे पहले हमने क्या करा, उन दोनों को डिनोमिनेटर्स को हमने सेम कर दिया। उसके बाद हमने चेक किया कि उसके बेस पर आता है नहीं आता, और अगर नहीं आता है तो फिर हम इस दूसरे तरीके से करेंगे। अब देखिए उसका तरीका। एक क्वेश्चन और लास्ट। इंसर्ट 6 रेशनल नंबर्स। आप इस एग्जाम्पल को देखिए, 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/5 एंड -1/2। एलसीएम ऑफ 5 एंड 2 है 10। तो -3/5, 5 2 10, 3 2 6, दोनों में हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी। सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को सेम कर देंगे। ये है 2 5 10, और ये हो गया -5। तो अब हमको निकालना है -6/10 और -5/10 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है, यानी -1/2, ये हो गया -3/5। अब कहाँ इसकी जगह बची, -6 के बाद जैसे आ गया, बीच में कुछ नहीं बच रहा। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में अगर हम देखेंगे -6 -5 आ गया। अब हमने क्या करा, मल्टीप्लाई by 10 in numerator and denominator in both the given rational numbers। मल्टीप्लाई since we have to insert 6 rational numbers, 6 rational numbers, तो मल्टीप्लाई बाई n+1 यानी 7 से हमको मल्टीप्लाई करना है, हमको 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे -6/10 है, तो इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। और -5/10 है, -35/70 आ गया। हमेशा अगर डिनोमिनेटर सेम है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, डिनोमिनेटर सेम है और उनके बीच में n रेशनल नंबर को हमें इंसर्ट करना है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे दोनों का डिनोमिनेटर 10 था और 6 हमको इंसर्ट करने हैं, 6 फाइंड आउट करने हैं, तो 6+1 यानी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6/10 था यानी -3/5 था,
5/10 था यानी -1/2 था, तो हमने ये मल्टीप्लाई। अब हमको निकालना है 42/70 और -35/70 के बीच में रेशनल नंबर्स को निकालना है। स्मॉलर देन -41/70, स्मॉलर देन -40/70, स्मॉलर देन -49/70, स्मॉलर देन -38/70, स्मॉलर देन -37/70, smaller than -36/70, smaller than -35/70। तो ये हमारे पास आ गए रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/5 एंड -1/2 आर -40/70 और -41/70, इस पर 0 से 0 काट दो तो रह जाएगा -4/7 और ये आएगा -39/70 और ये आ जाएगा इसको 2 से डिविजिबल कर दिए -90/35 और उसके बाद आएगा -37/70 और -18/35, इसको 2 से ऊपर नीचे हमने डिविजन कर दिया, काट दिया, ये -18/35, ये आ गया हमारे पास 6 आ गए। तो ये है तरीका। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर डिनोमिनेटर सेम है और हमें नंबर 2 रेशनल नंबर हैं जिनके बीच में हमें रेशनल नंबर को निकालना है कि कितने उसके बीच में रेशनल नंबर होंगे, कितने इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले उसका n देखें, अगर 5 है तो 5 + 1 यानी 6 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 6 था तो हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।